आइए 3 मिनट के शो में देखते हैं न्यूटन से संबंधित प्रश्न। वैज्ञानिक जो न्यूटन थे उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ देखेंगे। न्यूटन के गति के 3 नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जिसके बारे में सबसे पहले जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। बाद में न्यूटन ने वही चीज़ बताई कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में रहेगी या तो वो सरल रेखा में एक समान वेग से चलने में यानी गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा। जब तक बाह्य बल नहीं लगाओगे तब तक जो है जो वस्तु गति की अवस्था में रहेगी और जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी। कोई भी चीज़ जैसी वैसी रहना चाहती है, अगर हम रुकी है तो रुकी ही रहना चाहती है, अगर चल रही तो चलती रहना चाहती है जब तक कि उस पर धक्का या खिंचाव ना दे। उदाहरण, ज़मीन पर रखी गेंद अपने आप नहीं चलती, अगर हम उसको लात मारेंगे तभी वो चलेगी। मतलब बिना धक्का मुक्की किए कुछ नहीं बदलता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसमें लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक, तो उसी से फार्मूला आता है F बराबर m है। मैंने पहले वाले न्यूटन के प्रथम नियम में बल के बारे में बताया गया, दूसरे में बल का सूत्र दिया गया और तीसरे में मतलब इसका आसान भाषा में जितना ज़्यादा धक्का देंगे चीज़ उतनी ही ज़्यादा तेज़ चलेगी और जितनी चीज़ भारी होगी उसे चलाने में उतना ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। द्वितीय नियम है। उदाहरण, छोटी गेंद को हल्का धक्का दो जल्दी चलेगी, बड़ी गेंद को वही धक्का दो तो धीरे चलेगी। ठीक, मतलब ज़्यादा जोर ज़्यादा तेज़ी, ज़्यादा वजन ज़्यादा जोर चाहिए। अब देखते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान तथा विपरीत में प्रतिक्रिया होती है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आसान भाषा में जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो वह चीज़ भी हमें उतना ही धक्का मारती है। उदाहरण, दीवार को जोर से धक्का दो, हाथ को दर्द होता है। ज़मीन पर कूदो, ज़मीन हमें ऊपर की ओर धक्का देती है। मतलब हर क्रिया के बराबर और उल्टी दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, यहाँ पे न्यूटन की गति के नियम भी मतलब एक होते हैं गति के समीकरण, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है b बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 ए एस। ठीक, तो चलिए यहीं पे हम विराम करते हैं। धन्यवाद।